दिस इज़ पंजवानी अगेन फ्रेंड्स। पाइथन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने थोड़ा सा कोड यहाँ पे किया था। ये सारे पेजेस हमने बनाए थे, नेविगेशन, कॉन्टैक्ट, बट अभी किसी में कुछ ज़्यादा कोड नहीं किया है। तो index.html में अभी हमने ये होम पेज लिखा था, बट क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी अभी लिंक नहीं हुआ है, मतलब navigation.html पेज को लिंक नहीं करवाया है, तो ये अभी सेंटर में नहीं आ रहा है। मतलब बूटस्ट्रैप का क्लास यहाँ पे अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका आगे का कोड करते हैं। सबसे पहले तो हम नेविगेशन बार यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर आके मैं यहाँ पे नेविगेशन बार बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे NIV टैग को यूज़ कर लिया। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस नेविगेशन बार को यहाँ पे इंडेक्स के अंदर एक्सटेंड कर लेते हैं, ताकि हम साथ ही साथ इसका आउटपुट भी देखते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो बार परसेंटेज का साइन यूज़ किया। और अगर मुझे navigation.html को यहाँ पे यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंड लिखते हैं, एक्सटेंड्स, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, navigation.html। ठीक है, जो हमारा टेम्पलेट है, जो HTML फाइल है, उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद हम बॉडी बना लेते हैं, ब्लॉक बॉडी। तो यहाँ हम लिखते हैं ब्लॉक बॉडी, और लास्ट में हम इसको एंड कर देंगे, एंड ब्लॉक का यूज़ करके। ठीक है, अब हम navigation.html में आते हैं, और यहाँ पे नेविगेशन बार बनाने के लिए हम NIV टैग ओपन करते हैं और NIV टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस यहाँ पे यूज़ करोगे। नेविगेशन बार में ऑलरेडी पहले वाले जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी आपको बता चुका हूँ, बट थोड़ा सा इसमें हम डिफरेंट रखेंगे इसको। ठीक है, तो मैंने क्लास यूज़ कर ली नेव बार। जब भी हम नेविगेशन बार बनाते हैं तो ये क्लास यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं नेव बार माइनस एक्सपांड माइनस SM। ठीक है, इस क्लास का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी पहले जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट होता है, मतलब कितना विंडो छोटा करने पे हमें हमारे जो हमारे जो मेन्यूज़ हैं वो वर्टिकल में आ जाएं। ठीक है, तो ये ब्रेक पॉइंट हम बताते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर में इस बार जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो CSS का यूज़ करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल का यूज़ कर लिया, और यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार देखता हूँ कुछ रिज़ल्ट आया है क्या। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक बैकग्राउंड आपको दिख रहा है लाइट ग्रे। ठीक है, और इसमें भी हम क्या यूज़ कर लेते हैं, ब्लॉक बॉडी का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ किया, परसेंटेज, कर्ली ब्रैकेट और परसेंटेज का यूज़ किया, और यहाँ पे लिखा ब्लॉक बॉडी
और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, इसको एंड ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब ये होम, अब आप देख रहे हैं, आप ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, पहले में नहीं आ रहा था सेंटर, क्योंकि CSS अप्लाई नहीं हो पा रहा था। जो बूटस्ट्रैप का क्लास था वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमने navigation.html को यहाँ पे लिंक नहीं करवाया था, एक्सटेंड नहीं करवाया था। ठीक है, अभी हम ये सारा डिज़ाइन चेंज करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए वहाँ पे होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट ग्रे, और उसके बाद अब यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं। तो मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ किया, और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट का सिंबल आता है सभी लिस्ट आइटम पे, और ये जो है वर्टिकली आपको दिखता है, बट आप चाहते हो वर्टिकली ना आए, हॉरिजॉन्टल आए, और उसमें जो वो बुलेट आइकन होता है वो भी ना आए। तो आप क्लास यूज़ कर लोगे नेवबार -नेव। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे li टैग का यूज़ किया लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर हम क्लास यूज़ कर लेंगे नेवबार नेव। ठीक है, सॉरी, नेवबार नेव तो हम यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नेवबार आइटम। ठीक है, फिर इसके अंदर हम एंकर टैग यूज़ करेंगे, और जो भी एंकर टैग हम बनाते हैं, ठीक है, मेन्यू के लिए नेवबार में जो एंकर टैग हम बनाते हैं उसमें क्लास क्या यूज़ करते हैं, नेव लिंक यूज़ करते हैं। ठीक है, इन दोनों क्लासेस से क्या होगा कि प्रॉपर उसमें पैडिंग आ जाएगा, नेवबार आइटम और नेवबार लिंक। अब यहाँ पे हम इसका href प्रोवाइड कर देते हैं, रेफरेंस। तो अभी तो मैंने इसमें कोई लिंक नहीं दिया, जस्ट हम यहाँ पे हैश लगा देते हैं। बाद में हम पेजेस क्रिएट करते जाएंगे, क्योंकि अभी हमने लिंक अगर दे दिया तो फिर हमें URL और views.py के अंदर भी कोड करना पड़ेगा, urls.py और views.py के अंदर कोड करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे हैश लिख देते हैं, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, इतना हमने कर लिया, और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं होम। ठीक है, इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं। रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं ये होम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब हम CSS फाइल एक बना लेते हैं, ऑलरेडी हमने बना ली है फाइल तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी जाके हम कुछ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मेरा नेव लिंक है, जो हमारा li टैग है, सॉरी, जो हमारा एंकर टैग है li के अंदर, उसमें हमने क्लास यूज़ की है नेव लिंक। तो उस पर हम कलर यूज़ करना चाहते हैं ब्लैक, अभी ब्लू कलर में आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर में दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये ब्लैक कलर में आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको, अब लेकिन ये mystyle.css तो हमारा स्टैटिक फोल्डर के अंदर है, तो इसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक को हमें लोड करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो फाइल्स होती हैं वो आप CSS फाइल यहाँ पे हमें लिंक करना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ कर लेता हूँ,
लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट HREF में हमने बता दिया। लोकेशन बता देंगे फाइल का। तो फाइल हमारा कहाँ पे है, तो पहले तो हमें स्टैटिक लिखना पड़ेगा और फिर सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रैकेट और परसेंटेज भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक, देन आफ्टर फोल्डर हमने बनाया था माई स्टाइल, फोल्डर था CSS नाम का, उसके अंदर था माई स्टाइल डॉट CSS, और ये अभी यहाँ पे नहीं आएगा, आपको लोड भी करना पड़ेगा स्टैटिक को। तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं स्टैटिक को लोड करने का कोड। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेते हैं और 2 बार परसेंटेज का सिंबल यूज़ करते हैं। देन आफ्टर मैं इसमें लिखता हूँ लोड स्टैटिक। अब मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये ब्लैक कलर में आ गया। ठीक है, अब दूसरी क्लासेस भी यूज़ करते हैं, तो हम जाते हैं वापस माई स्टाइल डॉट CSS के अंदर। ठीक है, अब हम इसमें एक हॉवर इफेक्ट लगा देते हैं, मतलब माउस ले जाने पे इसका फॉन्ट कलर मुझे चेंज करना है। डॉट न्यू लिंक, अब यहाँ पे मैंने लिखा कॉलन हॉवर। और यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी। मैं इसका चाहता हूँ कि कलर चेंज हो जाए माउस ले जाने पे, फॉन्ट का साइज चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो, या बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हो, जैसा भी आपको स्टाइल रखना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसका कलर जो है फॉन्ट का वो येलो हो जाए। ठीक है, फॉन्ट का कलर येलो हो जाए और फॉन्ट का जो वेट है, ठीक है, फॉन्ट वेट कैसा हो जाए, बोल्ड हो जाए। और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड माइनस कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया रेड, और बॉर्डर का जो रेडियस है, बॉर्डर रेडियस को मैंने कर दिया 10 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे माउस ले जाने पे यहाँ पे ये जो होम लिखा हुआ आ रहा है वो येलो कलर में आ गया, थोड़ा सा बोल्ड भी हो गया क्योंकि हमने फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दिया है। और एक बैकग्राउंड कलर आ गया जो कि रेडियस भी दिया है, तो ये सर्कुलर फॉर्म में आपको कॉर्नर्स राउंडेड दिख रहे हैं इसके। अब हम चाहते हैं ये सेंटर में आ जाए, मतलब ये लेफ़्ट में नहीं दिखाना इस बार मुझे मेन्यू, तो मुझे इसको सेंटर में लेके आना है। तो नेविगेशन डॉट HTML के अंदर जाके मैं इसको सेंटर में करने के लिए क्लास यूज़ कर लूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पे मैं क्लास यूज़ करता हूँ जस्टिफाई माइनस कंटेंट माइनस सेंटर। रिफ्रेश करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह बाकी लिंक्स भी हम बना लेते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम क्या करते हैं, या फिर पहले लिंक्स ही बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और होम के बाद हम अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सारे लिंक्स बनाएंगे। तो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया
और यहाँ पे मैंने लिखा होम, देन आफ्टर अबाउट के बाद मैंने यूज़ कर लिया कॉन्टैक्ट के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ लॉगिन। और एक और li टैग में यूज़ करता हूँ और यहाँ पे हम लिंक देते हैं एडमिन लॉगिन का। ठीक है, लिंक तो अभी हमने नहीं दिया है, href में कुछ नहीं है, टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिख दिया एडमिन लॉगिन। लिंक जैसे जैसे हम पेजेस बनाते जाएंगे तो लिंक हम प्रोवाइड करते जाएंगे। तो ये इस तरीके से सेंटर में आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके ऊपर ये जो नेविगेशन बार बनाया है इसके ऊपर मुझे क्या लिखना है, नोट्स शेयरिंग साइट, हमारा जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो देना है। तो नेविगेशन बार से पहले हम एक हेडिंग यूज़ कर लेते हैं H4 या H3। तो मैं H4 का यूज़ कर लेता हूँ, हेडिंग 4 का यूज़ किया और इसमें मैंने स्पान टैग का यूज़ कर लिया। स्पान टैग ओपन किया, क्लोज़ किया और यहाँ पे मैंने इसका कलर प्रोवाइड कर दिया, स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन रेड कलर दे दिया। और रेड कलर में हमने लिख दिया यहाँ पे नोट्स। ठीक है, नोट्स या फिर स्टडी नोट्स। फिर हमने फिर से स्पान का यूज़ कर लिया। ठीक है, स्पान से क्या होता है, लाइन ब्रेक नहीं होता है, ये जो कंटेंट है सारा एक ही लाइन में आएगा। स्टडी नोट्स शेयरिंग साइट। और यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया ग्रीन। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। बट हम इसे अगर सेंटर में करना चाहते हैं, यहाँ पे पहले मैं एक स्पेस दे देता हूँ। सेंटर में करना चाहते हो तो आप क्लास यूज़ कर सकते हो, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे मार्जिन स्टाइल का यूज़ करते हुए इसमें मैं पैडिंग अप्लाई करता हूँ। ठीक है, पैडिंग लगा के देखता हूँ। यहाँ पे पैडिंग कॉलन मैंने कर दिया 3%। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग स्टाइल सेट कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग सेट कर सकते हैं। स्टडी नोट्स शेयरिंग साइट, सेंटर में करना हो तो आप सेंटर में भी सेट कर सकते हैं, बट मैं इसको यहीं पे रखना चाहता हूँ। ओके, तो ये नेविगेशन बार का वर्क हमारा हो चुका है। अब हम इसके नीचे एक इमेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, या तो आप कैरोसल का यूज़ कर सकते हो कि इमेजेस स्लाइड होती रहें, या फिर एक सिंगल इमेज भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट ये जो इमेज मुझे यूज़ करना है वो सभी पेजेस में तो यूज़ नहीं करना है, केवल मुझे इंडेक्स के अंदर यूज़ करना है। तो इंडेक्स के अंदर आके हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेनर तो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, होम पेज को हटा देते हैं और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं कंटेनर के अंदर ठीक है, कंटेनर के अंदर हमें एक इमेज देना है। तो कंटेनर वगैरह को मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ,
ठीक है, हम खुद की क्लासेस बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं इमेज। ठीक है, मैंने क्लास यूज़ कर ली इमेज, और अब मैं इस इमेज क्लास के अंदर कुछ CSS अप्लाई कर देता हूँ इमेज क्लास के ऊपर। ये पहले से कोई बनी हुई क्लास नहीं है। ठीक है, हमने एक डिवीज़न बनाया और एक खुद की क्लास यूज़ कर ली इमेज नाम की। तो इस क्लास में हमें स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो हम आते हैं mystyle.css पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट इमेज। ठीक है, डॉट इमेज लिखा, और यहाँ पे मैंने इसका पहले तो विड्थ प्रोवाइड कर दिया, पूरा फुल स्क्रीन आ जाए। विड्थ कॉलन 100 पिक्सल, 100% कर दिया। ठीक है, देन आफ्टर मैं इसका हाइट दे देता हूँ 470 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड। मुझे बैकग्राउंड में एक इमेज यूज़ करना है, तो मैंने URL यहाँ पे बता दिया, बैकग्राउंड का URL। और जो इमेज आएगी वो स्टैटिक के अंदर से आएगी, स्टैटिक फोल्डर के अंदर से आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैटिक लिखेंगे। और लोकेशन बता देंगे इमेज का। तो इमेज में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज को पहले हम स्टैटिक फोल्डर के अंदर रख लेते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, इन सभी इमेजेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इनको मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर रख लूँगा। ये इमेजेस फोल्डर है, मैंने इमेजेस को कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो ये सारी इमेज यहाँ पे आ चुकी हैं। तो मुझे कौन सी इमेज को यूज़ करना है, एक बार मुझे ओपन करके देखना पड़ेगा इनको। अबाउट को तो यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इस वाली इमेज को मुझे यूज़ करना है, तो इसका नाम है notes3.jpg। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लोकेशन बता दी। माय इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारा इमेज है, स्लैश इमेज का नाम है notes3.jpg। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। ठीक है, तो अभी तो कोई इमेज वगैरह नहीं दिख रही है हमें। डॉट इमेज बैकग्राउंड माइनस आएगा शायद, बैकग्राउंड माइनस URL कॉलम। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। स्टैटिक इमेज माय इमेजेस, स्टैटिक को वैसे हमें लोड करने की ज़रूरत तो नहीं है इंडेक्स के अंदर, क्योंकि स्टैटिक वैसे हम नेविगेशन बार के अंदर ऑलरेडी लोड कर चुके हैं। फिर भी कर देते हैं एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा आउटपुट में, तो हम स्टैटिक को एक बार यहाँ पे भी लोड कर देते हैं। बैकग्राउंड माइनस इमेज कॉलम URL।
बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL, और ये हमने लोकेशन बता दिया माय इमेजेस, सॉरी फोल्डर का नाम गलत लिख रहा हूँ मैं, इमेजेस। ठीक है, फोल्डर का नाम हमने दिया है इमेजेस, तो हमें इमेजेस लिखना है। जो भी आप फोल्डर का नाम दोगे और जो भी इमेज का नाम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टाइप करना है। तो अभी भी इमेज वगैरह यहाँ पे आ नहीं रही, मैं दूसरे ब्राउज़र में भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमें और भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो इमेज अभी यहाँ पे भी लोड नहीं हो रही है। ठीक है, अब स्टैटिक हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो एक बार मैं यहाँ पे भी इसको लोड कर देता हूँ स्टैटिक को। जैसे CSS के अंदर तो हम करते नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने स्टैटिक को कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ CSS फाइल के अंदर। इमेजेस फोल्डर के अंदर notes3.jpg, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। डॉट इमेज में हमने विड्थ और हाइट तो दे दिया, बैकग्राउंड में इमेज भी हमने यूज़ किया है। अब और भी हम यहाँ पे क्लासेस लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ सेमीकोलन भी नहीं लगाया हमने। ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है कोड में, तभी आउटपुट सही नहीं आता है। अभी भी नहीं आ रहा। 100% हाइट कर दिया, 470 पिक्सल। यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कोलन URL, इससे भी हो जाता है बैकग्राउंड कोलन URL, और यह आपने लोकेशन बता दिया इसका स्टैटिक इमेजेस स्लैश। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे यूज़ करें तो शायद आ जाए। इसको मैं इंडेक्स के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन इसको हमें स्टाइल के अंदर रखना पड़ेगा। तो मैंने स्टाइल टैग ओपन किया, क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ। ठीक है, तो अभी इमेज आ गई है। तो वो CSS से लोड नहीं हो पा रही थी, और यहाँ पे हमें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टैटिक के अंदर है, तो ये तो हमें नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये इमेज आ गई, बट इसमें हम कुछ थोड़ा चेंज, कुछ और स्टाइल भी यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे कोड कर लेते हैं CSS का भी। तो मैंने यहाँ पे एक डिवीज़न बनाया है। अब इसके अंदर मैं एक और डिवीज़न बना लेता हूँ। इसके अंदर मैंने एक और डिवीज़न बनाया, और यहाँ पे मैं एक क्लास यूज़ कर लेता हूँ
ट्रांसपेरेंट बॉक्स, ये क्लास भी पहले से बनी हुई नहीं है, इसका भी स्टाइल हम खुद बताएंगे। तो इस क्लास को मैं या तो इसी पेज में बना सकता हूँ या तो mystyle.css के अंदर बनाऊँगा। ठीक है, तो एक बार हम इसमें ट्राई करते हैं। ठीक है, तो mystyle.css के अंदर आके मैं इसमें कोड करता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉन्ट का वेट सेट कर देता हूँ, मतलब मुझे एक पैराग्राफ इसके अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो हम आते हैं index.html में और इसके अंदर एक पैराग्राफ यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम लिख देते हैं स्टडी नोट्स शेयरिंग साइट। ठीक है, अब हम जाते हैं mystyle.css के अंदर। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे लिखा हुआ आ गया यहाँ पे स्टडी नोट्स शेयरिंग साइट। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए और उसमें कुछ कलर वलर आ जाए, तो वो स्टाइलिंग हम इसके अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका विड्थ सेट कर देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी जो क्लास बनाया था उसके अंदर मैंने विड्थ क्या दिया था, 100% दिया था, तो यहाँ भी 100% दे देता हूँ। और हाइट मैंने दिया था 470, तो यहाँ भी मैंने यूज़ कर लिया 470 पिक्सल। देन आफ्टर मैंने इसमें एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड माइनस कलर। तो बैकग्राउंड कलर हमने यूज़ कर लिया लाइट ग्रे, बट पूरा यहाँ पे तो इमेज उसमें आ रहा है पूरे में, तो बैकग्राउंड कलर वगैरह तो कुछ दिखेगा नहीं। तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दिया लाइट ग्रे और बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड और बॉर्डर में कुछ कलर भी दे देते हैं, हेश CD85। कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कलर कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। CD85 3F। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपेसिटी का यूज़ कर लिया, 0.6 यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ये कुछ ओपेसिटी देने से है ना, ये कुछ मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का थोड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.6 लिखा है, फुल जो होता है वो 1 होता है, 0 कर देंगे तो फिर पूरा ये गायब हो जाएगा। ओके, अब हमने जो पैराग्राफ बनाया है उसका हम स्टाइल करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर हमारा जो पैराग्राफ है उसमें हमें स्टाइल लगाना है। तो मैंने यहाँ पे P लिखा और यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हम उसको अभी वो टॉप्स एकदम टॉप पे आ रहा है, उसमें हमें कुछ मार्जिन देना है, तो मैं मार्जिन प्रोवाइड कर देता हूँ, मार्जिन टॉप से मैंने मार्जिन दे दिया 10 पिक्सल का, 10% का। ठीक है, फिर फॉन्ट का जो वेट है वो बोल्ड कर दूंगा। फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। देन आफ्टर मैंने फॉन्ट का साइज चेंज कर दिया, फॉन्ट का साइज में इंक्रीज कर देता हूँ 60 पिक्सल।
ठीक है, फॉन्ट फैमिली हम यूज़ कर लेते हैं। तो फॉन्ट फैमिली में यूज़ कर लेता हूँ मोनो टाइप। उसके बाद मैं इसमें कलर दे देता हूँ। तो कलर में यहाँ पे दे देता हूँ डार्क रेड। फॉन्ट का वेट दे देता हूँ बोल्ड। फॉन्ट वेट तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इसको हम सेंटर में कर देते हैं, तो टेक्स्ट अलाइन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर में इस तरीके से आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं बॉर्डर भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ index.html के अंदर, तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, कंटेनर क्लास का यूज़ करके देखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कंटेनर क्लास का यूज़ करने से तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं कंटेनर को। ठीक है, वापस मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये पूरा फुल विड्थ का आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको भी डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स आगे का जो कोड है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।